हमारे साथ इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य पूर्व से आने वाले जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं उनमें भी देरी हो सकती है। अब इंडिगो की तरफ से कहा गया था, अब ये जानकारी एयर इंडिया की तरफ से भी दी गई है कि हमले के बाद एयर इंडिया ने अपनी एडवाइजरी जारी की है और जानकारी दी है कि मध्य पूर्व से जो आने वाली फ्लाइट्स हैं उनमें देरी हो सकती है। ईरान की तरफ से जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से बेसिस को निशाना बनाया गया है और जिस तरीके से हालात अभी बने हुए हैं क्योंकि एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है बहरीन के, और जानकारी ये है कि कई सारी फ्लाइट्स हैं, चाहे वो एयर इंडिया की हो चाहे वो इंडिगो की हो, उसमें देरी हो सकती है। यहाँ पर शिवानी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ईरान ने जिस तरीके से अटैक्स किए हैं, जिस तरीके से इंफ्रा को नुकसान हुआ है, जिस तरीके से जानमाल को वहाँ इसराइल के नुकसान हुआ है, क्या ये माना जाए कि ताकत को कम आंका जा रहा था ईरान की? इससे पहले इस तरह से रिटेलिएट करेगा ईरान, ये सोचा नहीं गया था। बहुत अच्छा सवाल, बिल्कुल शशि, देखिए बहुत अच्छा सवाल है और ये एक बहुत बड़ी वजह है ईरान के इस हमले की, क्योंकि ईरान नहीं दिखाना चाहता कि वो अमेरिका के इस युद्ध में आने के बाद कमज़ोर पड़ा है, पीछे हटा है, और इसीलिए उसने जानबूझकर अभी इजराइल के साथ साथ अमेरिका के ऊपर बड़ा हमला बोला है। तो यहाँ पर एक मैसेजिंग की कोशिश, यहाँ पर अपने देशवासियों को ये बताने की कोशिश कि ईरान पीछे नहीं हटा है और किसी भी तरह के दबाव में नहीं है, खासतौर पर अमेरिका के उन न्यूक्लियर संयंत्रों पर हमले के बाद। तो उसने अब दो तरफा वार करना शुरू किया है, इजराइल की तरफ अपने हमलों को तेज कर दिया है, अमेरिका के जितने बेसिस हैं, चाहे वो बहरान की बात हो या फिर कतर की बात हो, वहां पर जिस तरह से उसने हमले किए हैं, तो एक कोशिश ये बताने की, जताने की कि वो पीछे नहीं हटा है, झुका नहीं है और किसी भी तरह के दबाव में आने वाला नहीं है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अपने अलाइज से साथ साथ बातचीत हो रही है। देखिए बहुत अहम, क्योंकि आज का दिन इसलिए भी अहम रहा कि रूस के साथ जो मुलाकात हुई है ईरान के विदेश मंत्री की, और उसके बाद रूस की तरफ से जो बयान आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मतलब इसका निकल सकता है कि सिर्फ अब ईरान नहीं हो सकता है उसको परोक्ष रूप से अपने अलाइज का एक साथ मिला हो, एक सहारा मिला हो, और उसके बाद से अमेरिका रोकना पड़ रहा है आपको। एक और बड़ी खबर आ गई, ईरान ने अमेरिका बताकर हमला किया। ये कहा कि हमारा हमला कतर पर नहीं है, हमारा हमला यूएस एयरबेस पर था, और ईरान ने यह भी कहा कि हमने अमेरिका को बता दिया था कि हमने हमला किया। सुमित, इसका क्या मतलब? देखिए बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा था सईद कि अमेरिका और ईरान के बीच की ये जंग लगातार अब अमेरिका और ईरान के बीच में ही रहेगी, और ये कॉन्फिडेंस दरअसल ईरान दिलाना चाहता था मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के साथ, क्योंकि ईरान को पता है कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात लगातार देश उसके लिए कर रहे थे, वो उससे छिटक जाएंगे, वो उससे अलग हो जाएंगे। आपको इसलिए रोक रहे हैं कि प्रणय के पास कोई और जानकारी है इस संबंध में, बताइए प्रणय। देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर अगर आप एयर स्पेस को देखें तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये जो पूरी एयर स्पेस है इस समय, खास तौर पर इराक के ऊपर, कतर के ऊपर, बहरीन के ऊपर, ये पूरा मिडिल ईस्ट का जो इलाका है जिसको हम वेस्ट एशिया का इलाका कहते हैं, इस पूरे इलाके के ऊपर इस समय विमान उड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ये लैग कर रहे हैं। उसके ऊपर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर इस समय विमानों की कोई आवाजाही नहीं है। ये लाइव ट्रैफिक आप ट्रैक कर सकते हैं, जो साफ तौर पर बताता है फ्लाइट रेडार का कि इस पूरे इलाके के अंदर किस तरीके की हलचल है। ये जो विमान आप देख भी रहे हैं जो कुवैत के अंदर है, ये ग्राउंड कर दिए गए हैं, यानी कुवैत के अंदर हवाई अड्डे के ऊपर सारे विमान हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर भी जो विमान है वो अधिकतर जो है वो ग्राउंड नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा बहरीन का ये एयरपोर्ट है, यहाँ पर इसमें भी जो एयरपोर्ट पे है उसके ऊपर विमान नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी खबर इस समय की सबसे यही है कि ईरान ने अमेरिका को पहले बता दिया था कि हम हमला कर रहे हैं और हम दोहा आपके सैन्य बेस पर मिसाइल हमला करने जा रहे हैं। ये जानकारी ईरान ने दे दी थी। बड़ी खबर यही है, और इस खबर का मतलब क्या हुआ? क्या ये युद्ध अब आगे नहीं बढ़ेगा? पहले बताया कि अब हमला करने जा रहे हैं, उसके बाद हमला किया है, किसी को कोई हताहत नहीं हुआ है, अमेरिकी सैनिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ईरान ने अमेरिका को बताया और उसके बाद ये हमला करा। कतर यूएस एयरबेस पर हमले की पहले जानकारी दी। अगर ऐसी जानकारी सुमित दी जाती है पहले, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए बिल्कुल, ऐसी जानकारी अगर दी जाती है और इसके बारे में बताया जाता है, निश्चित तौर पर ये दिखाने की, मैं आपको बता रहा था कि ईरान कोशिश कर रहा है कि उनकी जंग, उनकी जो अदावत है वो कतर के साथ नहीं है या फिर मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के साथ नहीं है, उनकी सीधी जंग अमेरिका के साथ है। मतलब बिल्कुल, अमेरिका को बताने का मकसद ये था कि देखिए, ताकि कतर को भी पता लग जाए, ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हमने अमेरिकी बेसिस पर अटैक किया है, हम वेल इन्फॉर्म करके अटैक किया। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मैं आपको पहले ही बता, मुस्लिम
ब्रदरहुड की बात जो ईरान करता आया था या बाकी देश मिडिल ईस्ट के उसके साथ खड़े थे, कहीं वो ना छिटक जाए, वो उससे दूर ना हो जाए। और इसका ख्याल ईरान बहुत लंबे समय से करता आया था। ईरान को पता था कि देखिए अगर वो इराक में अटैक करेगा तो निश्चित तौर पर अमेरिका को कोई बड़ा संकेत नहीं मिलेगा। दुनिया जानती है कि अमेरिका ने वहां पर अपनी फोर्सेस की कमी करनी शुरू कर दी थी और मिलिशिया की मदद से अमेरिका ऐसा कर दे। लेकिन अमेरिका के मल्टीपल लोकेशंस पर ईरान के अटैक किए गए, यानी ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम एक साथ कई जगहों पर बड़े अटैक कर सकते हैं, हम भी अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और शायद इसी वजह से ये जानकारी भी साझा की गई होगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ईरान ने अमेरिका को बताया था और उसके बाद बेस पर हमला किया गया। प्रणय, इसका क्या मतलब निकाला जाए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान की तरफ से बहुत साफ साफ कह दिया गया है कि इस हमले के बारे में पूरी जानकारी अमेरिका को दे दी गई थी। वैसा ही रिपीट हमें नजर आ रहा है जैसा कि जनवरी 2020 में हुआ था। कासिम सुलेमानी को मारे जाने के बाद में ईरान की तरफ से कहा गया था कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और ईरान ने उस समय कई मिसाइलें दागी थी अमेरिका का जो इराक के अंदर बेस है, उस इराक के बेस के ऊपर। और उसके समय भी उस समय में भी यही खबरें आई थी कि ईरान की तरफ से अमेरिका को सूचित कर दिया गया था, करीब 1 घंटे पहले बताया गया था कि वो जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है। देखिए ये पॉस्चरिंग के लिहाज से भी हो सकता है। देखिए अमेरिका के ये बेसिस जो है पहले से अलर्ट के ऊपर थे, यहाँ पर निशाना बनाया जा सकता है, इनको टारगेट किया जा सकता है, ये अमेरिका भी जानता था। इसलिए वो जो तमाम जरूरी मेजर्स हैं, आपको याद होगा कि इससे पहले ही यानी 12-13 जून में इस ऑपरेशन के शुरू होने से पहले ही अमेरिका ने तनाव के मद्देनजर अपने जो बेसिस थे, वहां से जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, उनके परिवारों को वापस अमेरिका बुला लिया था, अपना जो नॉन एसेंशियल स्टाफ है उसे कम कर दिया था। और अब इस कार्रवाई के बीच में अगर ये कहा जाता है, ये समझना चाहते हैं आपसे, माफी के साथ रोक कर मैं पूछ रहा हूं, अगर बता दिया था तो अब अमेरिका के पलटवार की कितनी संभावना है? देखिए ये बिल्कुल ठीक कहा, अब एकदम बहुत ही प्रासंगिक सवाल है ये कि अब इसमें अमेरिका क्या पलटवार करेगा या अमेरिका ये कहेगा धूल झाड़ के कि भाई हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं और ईरान ने कह दिया, दोनों का बदला खत्म और यहां से ऑफ रैम्प शुरू हो जाता है। यानी यहां से दोनों ये कह दें कि भाई न हमारा भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, आपका भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा सईद, अभी डोनाल्ड ट्रंप के सरप्राइज स्विंग का इंतजार करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या इस चीज को स्वीकार कर लेंगे कि उनके बेस के ऊपर एक हमला हुआ है ईरान की तरफ से? क्या ईरान जो है वो चुप हो जाएगा इसके बाद? क्योंकि ईरान के बयान में आप देखें, उन्होंने कहा कि हमने इसका बदला ले लिया लेकिन हमले जारी रहेंगे। दूसरी तरफ इजराइल का बयान भी यहां देखना होगा क्योंकि इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो क्या इजराइल रुक जाएगा? और अगर इजराइल और ईरान नहीं रुकते हैं तो फिर इसके अंदर इन बयानों का कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं बच जाएगा। बिल्कुल। प्रणय, मेरा भी एक आपसे सवाल है क्योंकि देखिए अमेरिका की बात कर रहे हैं हम ईरान की बात कर रहे हैं, लेकिन कतर की क्या? कतर के तो इलाके में अटैक हुआ, भले ही अमेरिकी बेसिस को अमेरिका को उसने इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन जितने आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्क थे, सऊदी हो, कतर हो, बहरीन हो, वो ये बात कहते आए थे कि हमारे बेसिस पर हमला ना हो और वो अमेरिका को भी चेता रहे थे कि देखिए हमारे बेसिस का इस्तेमाल ना हो। और शायद इसी वजह से अमेरिका ने बड़े लंबे ऑपरेशन को अंजाम दिया, 37 घंटे तक उनके जो बॉम्बर से फ्लाई करते रहे और ये बड़ा कंसर्न था दोनों तरफ से। लेकिन अब जब ईरान ने ये इनिशिएट कर दिया तो क्या शायद जनरल सुलेमानी के मारे जाने के बाद जो अटैक किए गए थे उसी तरीके के इन अटैकों को देखा जाए? बिल्कुल सुमित, ये उस तरीके से आप नहीं देखें तो भी अगर आप देखें इराक की स्थिति में और कतर की स्थिति में बहुत अंतर है। कतर की तरफ से जो बयान आया है वो बहुत सख्त आया है। कतर की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें आप देखिए कि कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद की तरफ से ये कहा जाना कि अब कतर के ऊपर हमला हुआ है, इसलिए कतर जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता है। हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी हमारी संप्रभुता पर हमला हुआ है, कतर पर हमला हुआ है, इसलिए अब जवाब कतर देगा। अगर कतर इस लड़ाई के अंदर कूदता है, क्या अमेरिका कतर को इस चीज से रोक पाएगा? दूसरी बात यह है कि अभी तक इस लड़ाई के अंदर ये जो एक ऐसी रेखा थी या कह लीजिए कि एक दायरा परिधि बनी हुई थी कि इसको कोई लांग नहीं रहा था, लेकिन अब वो दायरा भी लांगा जा चुका है। अब तक तीसरे देश के ऊपर किसी तरीके के हमले की घटना नहीं हुई थी इस लड़ाई के अंदर और अब इसके अंदर ईरान और इजराइल के बीच चल रही इस जंग के अंदर पहले अमेरिका कूदा और अब ईरान ने जो है वो कतर को इसके अंदर शामिल कर लिया है। साथ ही इराक के ऊपर जो अल असद बेस है वहां की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुवैत डरा हुआ है, बहरीन के अंदर हाई अलर्ट है। अगर ईरान इसको एस्केलेट करता है तब तो फिर ये पूरे पश्चिम एशिया की जंग हो जाएगी। बिल्कुल।